पंजाब की घुमसान की जंग, पल पल बदलती चालें। वजीर आला पंजाब का इंतखाब खटाई में पड़ गया। परवेज इलाही और हमजा शहबाज में खींचातानी। नून लीग का पंजाब असेंबली के बाहर पार शो। मरियम नवाज कारकुनों का हौसला बढ़ाने पहुंच गई। स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए। PTI ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। मरियम नवाज की मौजूदगी में पंजाब असेंबली का निजी होटल में इजलास। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने सरबराही की। हमजा शहबाज का अक्सरियती अरकान की हिमायत मिलने का दावा। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के अरकान शरीक। मरियम नवाज कहती हैं, कितने अफसोस की बात है, पंजाब का कई दिन से कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार हैं और इस चीज़ से ये पता लगता है कि वो अपने हौसले, अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको खो बैठे हैं। मैं बिल्कुल PTI के साथ हूँ। PTI मुझे छोड़ना चाहिए। देखिए, शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। PTI यकीनी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार है। आईनी बहरान से सबका नुकसान होगा। इतना सस्ता नहीं कि कोई खरीद ले। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की मीडिया से बातचीत। कहा, वो बाइख्तियार है, इजलास असेंबली बिल्डिंग में होना लाजमी नहीं, वो जहां चाहे इजलास बुला सकते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास 16 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे ही होगा। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने बयान में कहा, डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर असेंबली कवायद के खिलाफ वर्जी करार। ऑर्डर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तैयार किया और न ही जारी किया। पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला, फिर पंजाब की बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट पर ताखीर का इल्जाम लगाया जा रहा है। अहम कौमी मसले पर उजलत में फैसला नहीं सुना सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 3 अप्रैल को जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ उस पर फैसला करेंगे। पंजाब का मामला देखना है या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं किया। इंसाफ में ताखीर मुल्क के लिए नुकसानदेह। आईनी बहरान से निकलने के लिए पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर। आइन शिकनी का सिलसिला कौमी असेंबली के बाद पंजाब पहुंच गया। डिप्टी स्पीकर को असेंबली में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो का एहतजाज। कहा, इमरान खान ने जाते हुए आइन को आग लगा दी है। आइन मुअज़्ज़िज़ जजों से इंसाफ चाहता है। ताखीर आइन शिकनों का हौसला बढ़ा रही है। आयदिस इख्तिलाफ का अज़ खुद नोटिस के फैसले में ताखीर पर इजहार तशवीश। जितनी तेजी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलने से गुंडागर्दी के जरिए रोका जा रहा है। जुमे को यौम एहतजाज बनाए और कारकुन और अवाम मिलकर रैलियां निकालें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से बहरान शुरू हुआ और असेंबलियों की तहलील ने इस बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। वफाक और पंजाब में आइन को पैरों तले रोन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाए। कौमी असेंबली की तहलील से मसाइल बढ़ गए। मौलाना फजल रहमान का जुमे को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। कहा, जमहूरी कुव्वतों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। मुल्क में साजिश के तहत अनारकी पैदा की जा रही है। सूरत हाल देखिए, अदलिया में भी ये चीज़ है। ऑब्वियसली हमारे वकला अपने वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ रूलिंग दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, वो तफसील एक लंबी चौड़ी वो 3 सफ़ात की रूलिंग है, वो आपके इल्म में है, मीडिया में सर्कुलेट कर चुकी है। अब वो रूलिंग जो है वो सही है कि नहीं, इसकी तशरीह आला अदलिया ने करनी है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने हकाइक की बुनियाद पर रूलिंग दी। आइन की हैसियत का एहसास है। कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ सही है या गलत, तशरीह आला अदलिया ने करनी है। जल्द फैसले का मुतालबा अदालत उज़्मा पर असरअंदाज होने की कोशिश करार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आला अदलिया तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकती है।
आर्टिकल 63A है, वो भी आइन का हिस्सा है। अगर आप आर्टिकल जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का आर्टिकल है, अगर आप उसको सामने रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं। आर्टिकल 63A भी आइन का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने बताया पूरे आइन को एक साथ देखा जाएगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं असल चीज ये है कि पाकिस्तान में जल्द इस्तेहकाम आना चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर ने किस मटेरियल पर तहरीक मुस्तरद की, मुतालिका हुकाम दिखाएं। अदालत में जितना ये मामला तवील होगा, मईशियत को नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इमरान खान ने अदालत उज़्मा से लेटर गेट की तहकीकात के लिए हाई पावर कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने अज खुद नोटिस से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज कानूनी टीम से मुशावरत भी की थी। शहबाज शरीफ ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरां वज़ीर-ए-आज़म मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजे गए खत में कहना था कि कौमी असम्बली की कार्रवाई का मामला अभी अदालत में है। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक समरी गैर आईनी है। असद कैसर का इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी की कमेटी के क़याम के लिए 4 नाम मांग लिए। आर्टिकल 224A के तहत निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी के लिए कमेटी कायम होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी शफाफ इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत लिख दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासलात जारी। फौरी तौर पर नक्शा जात और इंतजामी यूनिट्स की तफसीलात मांग ली। सिंध असम्बली का इजलास। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने पर हंगामा आराई की नजर। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर और स्पीकर में नोकझोंक। मुनहरिफ अरकान के पुतले को अलामती फांसी दे दी गई। बात करने दो, ये किराए पे आते हैं लोग। हटो, तुम सहाफ़ी नहीं हो। फवाद चौधरी और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान में तलखलामी। फराह खान मुल्क से क्यों भागी और बुशरा बीबी का उनसे क्या ताल्लुक है? सहाफ़ी का सवाल। तुम सब बिके हुए हो। फवाद चौधरी का जवाब। सहाफ़ियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट कर दिया। मुआफ़ी का मुतालबा। असद उमर मामला रफा दफा करने की कोशिश करते रह गए। सोने की फी तोला कीमत में 890 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की नई कीमत 1,32,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 686 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 1,13,855 रुपए हो गई। सऊदी अरब हुकूमत का बड़ा फैसला। 45 साल से कम उम्र की खवातीन को उम्रे के लिए महरम के हमरा की शर्त खत्म कर दी गई। खवातीन को मर्द सरपरस्त या खवातीन के ग्रुप के बगैर उम्रे की इजाजत मिल गई। और GTV की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन नाजरीन में मकबूल। बज़्म अलिफ लाम मीम में अल्लामा हसन जफर नकवी, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मुफ्ती अबू बकर मोहिउद्दीन ने दीनी मसाइल पर जवाबात दिए। नातख़्वा वसीम अब्बासी ने बारगाह सरवर कायनात में नजराना अक़ीदत पेश किया। मारूफ समाजी कारकुन जफर अब्बास की खुसूसी शिरकत। सहरी में अल्लामा रजा साकिब मुस्तफ़ाई का इस्लाही बयानात का सिलसिला जारी।